नेशन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए किसान नेताओं को अल्टीमेटम की। बात करेंगे कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी के बड़े बयान की। साथ ही बात जानेंगे कि आखिर रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत का हाल कैसा है। वहीं जानेंगे कि आखिर क्यों टला राजस्थान में गहलोत कैबिनेट का विस्तार। और बुलेटिन के आखिर में बात कर्नाटक में हुए बड़े सियासी बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने की सरकार की खिंचाई, कहा फेक न्यूज की वजह से नहीं जानी चाहिए किसी की जान। योगी सरकार का सभी डीएम एसएसपी को आदेश, यूपी में खत्म कराएं किसानों का धरना। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, देश में अब तक 25,07,000 लोगों को दी जा चुकी है कोरोना की वैक्सीन। बंगाल विधानसभा में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ममता सरकार ने रखा प्रस्ताव, बीजेपी ने किया हंगामा। राहुल गांधी ने किसी को लाल किले पर चढ़ने के लिए नहीं कहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं किसान नेताओं की और हिंसा पर मचे बवाल की। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। अब दिल्ली पुलिस द्वारा कई किसान नेताओं को नोटिस थमा दिया गया है। गणतंत्र दिवस के दौरान निकली ट्रैक्टर परेड के बीच हुई हिंसा में हुए घायल पुलिस कर्मियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुलाकात की। ट्रॉमा सेंटर पहुंचे अमित शाह ने घायलों का हालचाल जाना, साथ ही सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वहीं नोटिस भेजे जाने पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार को इस आंदोलन को नहीं चलने देना है तो यहां से हमें गिरफ्तार कर ले। उन सभी ट्रैक्टर सवार किसानों का धन्यवाद जो यहां आए, उन्हें जो रूट दिया गया, उन किसानों को दिल्ली के चक्रव्यूह में फंसाया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि जिन्होंने उल्टे सीधे ट्रैक्टर घुमाए उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। टिकैत ने कहा कि हिंसा का शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है और न रहेगा। लाल किले में जो कुछ भी हुआ उससे आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची गई है। प्रशासन अपनी चाल में कामयाब हो गया है। जो जत्था वहां पहुंचा था उन्हें पुलिस बैरिकेडिंग पर नहीं रोका गया। अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्हें जाने दिया गया। उनके धार्मिक भावनाओं को भड़काकर एक धार्मिक ध्वज फहराया गया। लाल किले की प्राचीर पर जो किया गया उसकी तस्वीर इसके साथ है। राकेश टिकैत ने कहा कि वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक क्रांति है, ये विचार से ही खत्म होगी, लाठी डंडे से नहीं। वहीं इस मामले पर दिल्ली पुलिस को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की अगुवाई में हाई लेवल की बैठक हुई। इस बैठक में स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक भी मौजूद रहे। इसमें ताजा स्थिति पर मंथन किया गया। लेकिन अब देखना होगा कि आगे पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी के बयान की। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी का शासन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद करने का एक सबक है। वायनाड में राहुल कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आप आज देश की स्थिति को जानते हैं। हर किसी के लिए यह स्पष्ट है कि क्या चल रहा है। भारत 2-3 बड़े व्यापारियों के हित में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा है। आज हर एक उद्योग पर 3-4 लोगों का एकाधिकार है। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से अपील की कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तीनों कृषि कानूनों की मुखालफत करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई ये है कि अधिकांश किसान विधायक तीनों कृषि कानून के विवरण को नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने वो समझ लिया तो पूरे देश में आंदोलन होगा और देश में आग लग जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं, देखना होगा कि राहुल के बयान पर सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। साथ ही बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उनकी देखरेख कर रहे दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की टीम के सदस्य राकेश यादव ने बताया कि जिस दिन उन्हें भर्ती किया गया था उस दिन की अपेक्षा अब उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अब लालू प्रसाद यादव खुद के पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। दरअसल पिछली दफा अपने जो तस्वीर देखी उसके अनुसार लालू प्रसाद
प्रसाद यादव खुद के भरोसे खड़े तक नहीं हो पा रहे थे और उन्हें किसी दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन अब एम्स के डॉक्टरों की टीम के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव अब स्वयं चलने फिरने में सक्षम होते जा रहे हैं। अब वो पहले से बेहतर हैं। आपको बता दें कि पिछले शनिवार यानी 23 जनवरी को फेफड़ों में संक्रमण के बाद उन्हें रांची के रिम्स से हवाई जहाज के जरिए दिल्ली के एम्स पहुंचाया गया था। डॉक्टर राकेश यादव ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत पहले से ज्यादा बेहतर है। डॉक्टरों ने कहा कि इस बीमारी में किसी भी मरीज के फेफड़ों में अतिरिक्त पानी जमा हो जाता है। आमतौर पर इसे निमोनिया का संक्रमण कहा जाता है। डॉक्टर यादव के अनुसार लालू यादव अब बात करने और बैठने में भी सक्षम है। आईसीयू में रखे जाने के बाद वो वेंटिलेटर सपोर्ट या ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है। इसके साथ ही बात करते हैं राजस्थान में फिर टले गहलोत कैबिनेट विस्तार की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब होने की वजह से एक बार फिर से विधानसभा सत्र की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए आज शाम 5 बजे प्रस्तावित गहलोत कैबिनेट की बैठक एक बार फिर टल गई है। एक सप्ताह में दूसरी बार गहलोत कैबिनेट की बैठक स्थगित की गई है। इससे पहले पिछले बुधवार को कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के चलते कैबिनेट की बैठक स्थगित की गई थी। कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा एजेंडे शामिल किए गए थे और उन्हीं एजेंडों को आज शाम प्रस्तावित बैठक में शामिल किया गया था, लेकिन आज भी बैठक टाल दी गई। दरअसल फरवरी की शुरुआत में केंद्र की मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी। केंद्र सरकार के बजट पेश करने के बाद राज्य की गहलोत सरकार भी अपना बजट पेश करती है। कैबिनेट की बैठक का एजेंडा, इस बैठक में प्रदेश की नई आयुष नीति को मंजूरी दिए जाने का एजेंडा प्रमुख रूप से शामिल था। वहीं वन निगम की स्थापना और स्वच्छ भारत मिशन के लिए सोसाइटी बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जानी थी। लेकिन अब एक बार फिर राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार रोक दिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कब गहलोत सरकार कैबिनेट का विस्तार करती है। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं कर्नाटक विधानमंडल का सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। एक सप्ताह तक चलने वाले विधानमंडल सत्र के दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी ने कांग्रेस से विधान परिषद के सभापति का पद हथियाने के लिए जेडीएस से हाथ मिलाया है। बीजेपी ने अपने सदस्य एमके प्राणेश को उप सभापति के लिए अपने उम्मीदवार नियुक्त करने का ऐलान कर दिया। वहीं स्पीकर की कुर्सी पर जेडीएस की दावेदारी होगी। बीजेपी के एमके प्राणेश ने रिक्त पद हुए उप सभापति के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जिस पर शुक्रवार को चुनाव होगा। इस घटनाक्रम के साथ माना जा रहा है कि विधान परिषद के सभापति प्रतोपेंद्र शेट्टी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ बीजेपी ने उनके खिलाफ 2 दिन पहले एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसका जेडीएस ने समर्थन किया। ऐसे में सभापति का पद कांग्रेस ने छीन सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मौजूदा विधान परिषद के सभापति शेट्टी ने 15 दिसंबर 2020 से पहले ही इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धार्थ मैया के आग्रह के कारण उन्होंने इस पद पर बना रहना सही समझा। 15 दिसंबर के बाद भी हंगामे के बाद उन्होंने इस्तीफा देने की सोची, लेकिन बीजेपी ने अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।